प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक दिन को देखने के लिए, उनका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना उपकार आने के लिए आशीष किया। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में हम पूरे दिन से समर्पण के साथ में परमेश्वर का चरण में हमको बैठना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इब्रानी 4:2 में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में हम विश्वास के साथ में नहीं बैठेगा तो उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को कोई भी हल्का हमें नहीं ले लीजिए। और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर बोल के हम परमेश्वर का वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने का पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपना आंखों को बंद करिए। ग्लोरी प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ग्लोरी स्तुति और राजा, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपका नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर आपके नाम का महिमा करने के लिए, आपका वचन को बोलने के लिए तो सहायता दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर, जितना लोग परमेश्वर आज का वचन को सुनेगा पिता, हर लोग के जीवन में तेरा आशीष अनुग्रह होना पाए। आपका वचन पिता परमेश्वर दोधारी तलवार से भी चौका है पिता, हर एक लोग के हृदय को जीतना पाए। हर एक लोग पिता परमेश्वर आपका वचन के सामने घुटना टिकना पाए। हर एक लोग आपका वचन के सामने परमेश्वर अपने आप को समर्पण करना पाए। प्रभु तू सहायता मदद कर। पिता परमेश्वर, प्रभु अपने आप को मैं पूर्ण दिल से आपका हाथ में समझे पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर। जितना लोग पिता परमेश्वर आपका आज का वचन को सुनेगा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परिवर्तन आना पाए, उनके जीवन में आशीष होना पाए। जो बीमारी में तो प्रभु चंगाई होना पाए। प्रभु उनके जीवन में शांति और खुशी और आनंद को कर दे पिता परमेश्वर। आज का सेवकाई को पिता परमेश्वर आपका हाथ में समझे पिता परमेश्वर को सहायता मदद कर। प्रार्थना सुनते आशीष की धन्यवाद करते। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुंदर कहकर पिताजी, आमीन। अभी हम भजन के जाने का पहले लाड़ी लाइन सी एक गाना गाएंगे, उसके बाद हम भजन में जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष के हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। हम गाना गाने से नहीं है, गाना को अर्थ भरा हुआ गाना है। इस अर्थ को मीनिंग को मतलब समझ के हमको गाना है, क्योंकि हम हर समय में, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है, महत्व देना है। हर एक लोग क्या है, परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में वो अपना मन को दूसरी जगह में रखता है और वचन को सुनते तो है, लेकिन उसको अनुसार नहीं चलते। उनका उसका कारण से उनके जीवन में परेशानी, तकलीफ, मुसीबत सब कुछ होता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हम परमेश्वर है, इसलिए आज का मतलब वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन को सब लोग, मेरा कलिसिया का हर एक विश्वासी भाई बहन इस वचन को सुनना है। और हमारा मतलब हम इसके बारे में मतलब आपका दास पास्टर ब्रदर इसका क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन उसमें मतलब गिने चुने लोग बस मतलब भाग लेता है। जो भी मतलब इसमें मतलब भाग लेता है उसको परमेश्वर अवलंबर आशीष देगा। उनका व्यक्तिगत जीवन में, उनका परिवार के जीवन में, उनका भविष्य जीवन में सब परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय बिना प्रमाण से कोई भी विश्वास नहीं करता है। क्योंकि ऐसी दुनिया हो गया, मतलब जो भी मतलब उसको क्या है, प्रमाण लोग को चाहिए। सबसे ज़्यादातर भारत देश में अंधविश्वास है। आस्था का कारण बहुत सारे बातों में बिना प्रमाण से पहले जमाने के लोग विश्वास करते थे, लेकिन परंतु आजकल का साइंस का ज़माना में प्रमाण का बिना कोई भी विश्वास नहीं करता है। क्योंकि इतना मतलब साइंस डेवलप हो गया है, इतना दुनिया बदल गया है, इसलिए हर एक लोग साइंस के बिना लोग मतलब विश्वास नहीं करता है। पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के इतिहास है, उनकी जन्म, मृत्यु से जी उठना, ये सब कुछ जो बाइबल प्रमाणित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में मतलब सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक सब कुछ मतलब उसमें मतलब प्रमाणित करता है। लेकिन मैं और आप लोग परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे तब उसमें से मतलब सब कुछ हमको उनमें जो भी प्रमाण है उसको हम जानकारी मिल सकता है। इसलिए जो वो सच्चा है। और आज भी इस्राएल देश में हम जाकर देखने का समय में इस्राएल में परमेश्वर का वचन में जो कुछ लिखा है सब कुछ उधर है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ मतलब जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कहाँ हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ क्रूस में चढ़ा है, सब कुछ मतलब उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के जो कब्र में रखा हुआ है वो सब कुछ मतलब उस जगह में प्रमाणित करता है। कोई ऐसी मतलब कथा कहानी कुछ भी नहीं है, वो मतलब सब कुछ मतलब हकीकत है। इसलिए कोई भी ये बात नहीं सोचना है मतलब दुनिया में जो कुछ है मतलब ऐसी मतलब कहानी है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई कहानी नहीं है, वो मतलब पूरा मतलब प्रमाणित करता है। इस्राएल देश यरूशलेम सब कुछ प्रमाण के रूप से हमको दिखाता है। परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है, इसका भी प्रमाण है। उसमें हम पढ़ने का समय परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। वो मतलब अपना प्रेम को प्रमाणित करता है। यीशु मसीह के प्रेम के प्रमाण सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, तब तुम्हारा द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा। आज मतलब प्रभु का दास लोग के द्वारा, विश्वासी के लोग के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा दिखा है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है वो सब कुछ आज एक एक करके वो पूरा हो रहा है। और इसमें यही है, आज एक ही बात है प्रमाणित हुआ है हर कलिसिया में वही पास्टर और विश्वासी के द्वारा मतलब प्रमाणित करता है। यदि आप भी पवित्र आत्मा पाया तो चिन्ह और चमत्कार कराकर पवित्र आत्मा को मतलब प्रमाण देगा। क्योंकि जो हमारा मतलब आधार कार्ड है और पासपोर्ट हो गया, ये मतलब भारत का नागरिकता बोल के हमको प्रमाणित करता है।
इस प्रकार मन फिराकर बपतिस्मा लेना मसीह को ग्रहण करने का एक प्रमाण है। इसलिए ये सब चीज़ एक वास्तविकता है, इस मतलब प्रमाणित करता है। इसलिए जो लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार करके बपतिस्मा लेता है, वो भी मतलब क्या है प्रमाणित करता है। आइए हम देखेंगे, आज का मेरा सब्जेक्ट का नाम है प्रमाण। परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या प्रमाण है हमको दिखा रहा है, मतलब उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, वचन से हम पढ़ेंगे। आइए हम देखेंगे याकूब 2 का 14 से 26 तक, याकूब 2 का 14 से 26 तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दी तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें यही है, हम कई लोग, हमारे पास में तो कई गरीब लोग आते हैं, हमारे पास में खाना बना कर रखा है, नाश्ता के लिए नाश्ता बना कर रखा है, हमारे पास सब कुछ है, तो वो भूखा है, उसको खाने का ज़रूरत है, भोजन का ज़रूरत है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ उसको, मैं बोलेंगे तुमको मतलब आशीष मिलेगा है, तुम मतलब तुमको सब कुछ मिलेगा बोलकर मैं उसको मतलब ऐसे भेजेगा तो होगी क्या? नहीं, उनको मतलब जो ज़रूरत है, भोजन का ज़रूरत है, उनको भोजन का ज़रूरत है, तो मैं क्या करना है, उसको भोजन देना है, तब वो क्या होगा, उनको पेट भरेगा, उनको भूख मतलब खत्म होगा, तृप्त होगा, तो मतलब खुशी होगा, वो क्या करेगा, हमको आशीष देकर जाएगी। लेकिन कई जगह में हम देखने के समय में नहीं, सब है ना, प्रभु है ना, प्रभु सब कुछ करेगा लेकिन कारण तो बिना विश्वास क्या है करते हैं। तो हम प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के रास्ता में चल रहे, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, गरीब और दरिद्र लोग को सुधी रहना, उसको याद रखना है, मतलब हमको बता रहा है। लेकिन मैं और आप लोग कितना मतलब उन लोग को मतलब सुधी रखता है, उनको मतलब हम क्या बोलते भलाई करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, याकूब का पत्र में लिखा है, भलाई करना जानता है, नहीं करे तो पाप है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, विश्वास का प्रमाण क्या है, कर्म में। जैसा पेड़ फलों को प्रमाणित करता है, मतलब पेड़ को हम देखकर तो पता चलता है, एक मतलब पेड़ में मतलब एप्पल फलता है, सेब फलता है, उसको देख के हमें प्रमाण होता है, मतलब ये सेब का पेड़ है। अरे एक अंगूर क्या है, अंगूर फलेगा, उसको उसी में जानेगा, उसको प्रमाणित करता है वो अंगूर का पेड़ है। इसी प्रकार हमारा मतलब जो फलाई हम जो करेंगे, हमारा जो अंदर से जो निकलेगा, हम मतलब एक पेड़ हमको देखे तो पता चलेगा ये प्रभु यीशु मसीह का बेटी और बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास में मतलब कई लोग मतलब आया कई लोग आया, वो मतलब किसी को छोटा बड़ा करके उसको मतलब नहीं देखा है, किसी का मतलब पक्षपात नहीं किया है, तू अमीर है, तू इसी जगह में है, वो तू मतलब गरीब है, तू पीछे चले जा, उसको मतलब सुना नहीं, इसी प्रकार उनके अंदर में नहीं था। हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है, क्योंकि विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है, तब प्रभु हमको आशीष देगा। इसलिए पहले पॉइंट यही है, विश्वास का प्रमाण कर्म में। जैसे पेड़ फलों को प्रमाणित करता है, हम पेड़ को देख तो पता चलता है, मतलब हम प्रमाणित करता है ये किसका पेड़, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें फल नहीं दिखेगा तो हम देख तो पता चलेगा वो मतलब कौन सा पेड़ है, नहीं मालूम है। इसलिए दूसरे हम देखेंगे, पहले यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए,
अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पहले देखिए, परमेश्वर हमको इतना प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए क्या किया, दे दिया है। वो मतलब अपना प्रेम को प्रमाणित किया है। और प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमको इतना प्रेम किया, वो अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। वो अपना प्रेम को प्रमाणित किया है। वो हमको इतना प्रेम करता है, वो हमको प्रमाण करके दिखाया। इसलिए दूसरे यही है, प्रेम का मतलब प्रमाण बलिदान है। जैसे एक काम हृदय को प्रमाणित करता है, अपना हृदय को मतलब हृदय में मतलब प्रमाणित करता है। हम हृदय से मतलब कितना प्रेम करता है, अपना बच्चे को हम कितना प्रेम करता है, अपना मतलब हृदय से वो क्या करता है, प्रमाणित करता है। कई लोग मतलब दिखावटी प्रेम करता है, मेरे परमेश्वर दिखावटी प्रेम नहीं किया, इसमें से दिखावटी प्रेम नहीं किया है। वो हृदय से हमको प्रेम मतलब किया है। प्रेम एक बलिदान है, एक त्यागना है। वो अपना को क्या किया, त्याग दिया। वो अपना को कुछ नहीं समझा, सब मतलब हमारे मेरे और पूरे दुनिया के लिए वो सब कुछ क्या किया, अपना आप को पूरा दे दिया है। ये नहीं सोचे मैं कैसे मतलब इतना तकलीफ सहूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना दर्द इतना तकलीफ सहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, अपने एकलौता पुत्र अपना बेटा का मतलब दर्द को बता, वो देख नहीं सकता, मतलब आँख को बंद किया है। वो सोचेगा तो क्या अपने बेटा को बचा नहीं सकेगा? मतलब वो कितना मतलब प्रेम किया, वो प्रेम को मतलब क्या किया है, प्रमाणित किया है। उसका प्रेम को हम देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को प्रेम करेगा वही मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वही परमेश्वर का आज्ञा को मानोगे, वही मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं मतलब लूका में लिखा है, ये प्रभु कहते तो है, लेकिन मेरा कहना नहीं मानता है। हम परमेश्वर को मतलब हे प्रभु कहने से नहीं है, उसका मतलब कहना मानना है। परमेश्वर ने जो वचन हमारे हाथ में दिया है, इस वचन को क्या करना है, हमको अलमारी में बंद करके रखने के लिए नहीं है। इस वचन को हमको पढ़ना, इस वचन को हमारे हृदय में रखना, इसका अनुसार हमको क्या करना है, हमको चलना है। और तब हम बोल सकते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करता है, उसमें प्रमाणित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दूसरा पॉइंट है, प्रेम का प्रमाण बलिदान है। जैसे एक काम हृदय को प्रमाणित करता है, क्योंकि वो हृदय से प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको प्रेम से वो पता चलता है। प्रेम का कारण क्या करता है, वो अपना को कुछ नहीं समझता है, अपना को मतलब हानि समझता है, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं क्या करेंगे, अपना बच्चों के लिए क्या करें, कुछ भी करने के लिए तैयार। इसी प्रकार हम प्रभु का साथ होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, वो कुछ अपने आप को देखने नहीं देगा। और तीसरा हम देखेंगे, यूहन्ना 8:31, यूहन्ना जॉन चैप्टर 8:31 वर्स, यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें यही है, क्योंकि उन यहूदियों ने जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, हम बोलते हैं मैं प्रभु आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके वचन के आधार पर चल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन में संगति में हम बने नहीं रहेंगे, प्रभु में बने नहीं रहेंगे, हम कैसे बोल सकेगा? हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, हमारे जीवन में हम कभी मतलब बाइबल नहीं पढ़ता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलेगा, संगति में नहीं आएंगे, हम कैसे बोलेंगे प्रभु में आप में बने हैं? अभी कई लोग मतलब ये लॉकडाउन का कारण बहुत लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है, और अभी कमाना खाना कितना मतलब कमा सकते, इतना मतलब धन इकट्ठा करना, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये याद रखना है प्रभु का हाथ में है रस्सी, वो लंबा रस्सी छोड़ दिया है, लेकिन जो दिन वो रस्सी को मतलब खींचेंगे तो क्या होगा, उसी जगह में घूमेगा, फिर कहा कि नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का हाथ में है,
परमेश्वर के लिए हमको समय देना है, हमारा प्रार्थना जीवन को मतलब नष्ट नहीं करना है। अभी देखिए दुनिया में कितना लोग मर रहा है, कितना परेशानी में लोग, एक दिन का मतलब रोटी नहीं मिल रहा है, तब भूखे मर रहा है। लेकिन परमेश्वर मेरे और आप लोगों को इतना परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है, हर एक जरूरत को पूरा किया है, हर एक कमी को दूर किया है। परमेश्वर से जो मांगा है परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आज हम प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम परमेश्वर को वचन को नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर कितना हमारे हमको देख करके दुख कर रहा होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है शिष्यता का प्रमाण निरंतरता है। जैसे हमारे जीवन को जिससे हम चल रहे हैं, हमारी चाल प्रदर्शित करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चाल को देखता है, उसमें प्रमाणित होता है हमारे चाल चलन किस प्रकार है, हम पवित्रता के साथ में चल रहे कि नहीं। हमारे अंदर में हमारे चाल को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके इसमें प्रमाणित करता है हम प्रभु का बेटा और बेटी है कि नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, हम कहीं भी जाओ हमारा बातचीत से लोगों को पता चलेगा ये प्रभु का बेटी है, ये मसीह का बेटी है, ये मसीह का बेटा है। लेकिन अभी भी मतलब हमारा स्वभाव पुराना जीवन का जैसे है, तो हमको क्या देख करके प्रमाणित होगा हम प्रभु का बेटा और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें यही मतलब प्रमाणित करता है जैसे हमारे जीवन को जिससे हम चल रहे हैं, हमारी चाल प्रदर्शित करता है, इसमें प्रमाणित करता है। इसलिए हम हर समय में, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, तुम अपने सारे चाल चलन में। ऐसी नहीं है परमेश्वर के वचन में तुम एक ही मतलब चाल चलन में परिवर्तन होना है, सारे चाल चलन में तुम क्या होना चाहिए, पवित्र बनना है। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा कार्य में, हर चीज़ में हमारा क्या होना चाहिए, पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, उनका स्वभाव कैसे है, इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन को देखने का समय हम देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उनके जीवन में इतना परेशानी तकलीफ सब कुछ आने के बाद भी उनके मुँह से मतलब एक गलत शब्द गाली नहीं निकला है, गाली के बदले गाली नहीं दिया है। लेकिन मैं और आप लोग किस प्रकार है, अपने आप को जांचना परखना जरूरी है। इसलिए तीसरा पॉइंट यही है, शिष्यता का प्रमाण निरंतरता है। मतलब हमारा मतलब शिष्यता, हम मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहता है तो हमारे चाल को क्या देख करके प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब चरित्र, उनका स्वभाव मतलब पवित्र है, इसी प्रकार हमारे चाल में भी हर चीज़ में पवित्र बनना है। इसलिए तीसरा है शिष्यता का प्रमाण निरंतरता है। जैसे हमारे जीवन को जिससे हम चल रहे हैं, हमारे चाल प्रदर्शित करते हैं, उसको मतलब प्रमाणित करते हैं। चौथा हम देखेंगे यूहन्ना 15:5, जॉन चैप्टर 15 वर्स, यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को सब लोग अंडरलाइन करके इसको मतलब ये करके रखना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देखा है एक मतलब अंगूर का पेड़ को हम देखने का समय में उस डालियाँ से मतलब एक डाली मतलब कहीं भी कट दिया है तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, और फिर उसमें जोड़े रहना है, तब वो क्या होगा, फलेगा। इसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में कहीं बने रहना है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में बने रहना है। तब उसमें लिखा है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में बने रहेगा, तब हमको क्या होगा, हम जो भी चाहेगा मांगेगा प्रभु हमको देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग यही है, अपना बुद्धि चलाता है, प्रार्थना जीवन खत्म हो गया, परमेश्वर को वचन को नहीं पड़ेगा, परमेश्वर को वचन के अनुसार नहीं चलेगा, अपना कमाने का पीछे मतलब चलेगा, खाली कमाई कमाई कमाई,
जब मतलब कुछ परेशानी तकलीफ होने का समय में प्रभु का पास दौड़ के आते हैं, तो उनके जीवन में प्रार्थना जीवन खत्म हो गया है। उनके जीवन में वो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, न प्रभु में बना है, न परमेश्वर का वचन उसका अंदर में है, न कुछ भी नहीं है। वो कैसे भलेगा, कैसे उस परिवार में परमेश्वर का आशीष होगा? वो परमेश्वर से मतलब प्रभु यीशु मसीह से दूर होते जा रहा है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें यही है मतलब एकता का प्रमाण। वो क्योंकि एकता हमारे जीवन में होगा तब क्या होगा, तब वो प्रमाणित करता है। मतलब एकता का प्रमाण फलवंत होता, जैसे बच्चा माता पिता को मतलब क्या करता है, प्रमाणित करता है। मतलब बच्चे को देख करके मतलब क्या करेगा, मतलब बच्चे को देख कर कई लोग बोल सकता है मतलब ये फैलाने का बच्चे हैं, क्योंकि माता पिता और बच्चा में क्या है, प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। इसी प्रकार हम मतलब प्रभु का बेटा और बेटी है, हमको देख करके मतलब ये परमेश्वर का संतान करके कैसे प्रमाणित करेगा? क्योंकि हमारा मतलब क्या है, हम मतलब प्रार्थना दुआ समझ में आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में मतलब परमेश्वर का आशीष होगा, हम प्रभु में बना है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है, बने रहेगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी मतलब मांगेगा, हमको जो जरूरत है, ऐसी नहीं है कि तुम गलत रीति से मांगोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में मतलब तुम्हारा मतलब परिवार में तुम मतलब एक पत्नी रहने का समय में फिर बोलेगा प्रभु मेरे का दूसरे एक दो पत्नी देगा, बोलने से देगा ही क्या? नहीं है। और तुम्हारे पास में एक मोटरसाइकिल में मतलब तेल लगाने के लिए नहीं है, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, तुम मतलब 4 चक्कर गाड़ी मांगे तो देगी क्या? नहीं। परमेश्वर जान रहा है मेरा बेटा और बेटी को क्या जरूरत है, उसका अनुसार मांगेगा तो प्रभु देगा। क्योंकि परमेश्वर को मान में हम इस दुनिया में मेरा बेटा और बेटी रहने का समय में उनको क्या क्या जरूरत है, लेकिन गलत तो मांगेगा तो उसमें नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरा बच्चे को मतलब जो भी आवश्यकता है वो जानता है, उसका अनुसार प्रभु देगा। लेकिन हमारा अंदर में क्या होना चाहिए, हम प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में बने रहेंगे तो हम जो भी चाहेगा हम मांगेगा तो परमेश्वर हमको देगा। और उसमें चौथा पॉइंट यही है, एकता का प्रमाण फलवंत होना, जैसे बच्चा और माता पिता को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार क्योंकि कलीसिया और मतलब कलीसिया एक परिवार है, तो उसमें क्या होना चाहिए, हम विश्वासी भाई बहन हैं और उसमें मतलब हमारा अंदर में एकता होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में एकता होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमको एकता को मतलब प्रमाणित मतलब करता है, उनके जीवन मतलब परमेश्वर के वचन से हमको सिखाता है किस प्रकार हमको परिवार में रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है, पति पत्नी के जीवन कैसे रहना है, बच्चे के साथ कैसे पारिवारिक जीवन में करना है, परमेश्वर हमको सब कुछ मतलब सिखाता है। इसलिए इसमें चौथा पॉइंट यही है, एकता का प्रमाण फलवंत होना, जैसे बच्चा और माता पिता को जैसे प्रमाणित करता है। और पांचवा पॉइंट ये हम देखेंगे तीतोस 2 का 11 और 12, तीतोस 2 का 11 और 12, तीतोस 2 का 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करता है, अनुग्रह करता है, उनका अनुग्रह का कारण मैं और आज आप लोग जीवित है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को कभी नहीं भूलना है। हमारा कोई भी ताकत से हम आज जीवित रह नहीं सकता है। हमारा उद्धार भी हुआ है वो भी परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। इसलिए परमेश्वर जो भी हमको मतलब दिया है सब कुछ मतलब परमेश्वर का अनुग्रह से, क्योंकि उनका अनुग्रह का प्रमाण है, प्रमाण करके दिखा रहा है। जैसे सूर्य का उजाला सूर्य की घोषणा करता है, क्योंकि सूर्य मतलब हमको जो प्रकाश देता है उसके कारण हमको पता चलता है, वो सूर्य को मतलब हमको प्रमाणित करता है। क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का सृष्टि है, ये सब कुछ क्या है, परमेश्वर का सृष्टि है। वो जैसे मतलब परमेश्वर का आज्ञा को क्या करता है, वो पालन करता है।
लेकिन मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करता है। वही सबसे बड़ा दुख मेरा परमेश्वर को, क्योंकि सब कुछ मतलब क्या है, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह का द्वारा परमेश्वर एक मिनट मतलब उनका अनुग्रह को बंद करे, उनका मतलब आँख को बंद करे तो दुनिया का पूरा अंत हो जाएगा। इसलिए अनुग्रह का प्रमाण जैसे सूर्य का उजाला, सूर्य के मतलब घोषणा करता है, उसको देख करके हमको पता चलता है वो सूर्य है। तो इसी प्रकार मतलब उसके मतलब जो जो मतलब परमेश्वर ने जो जो सृष्टि किया है सबको मतलब प्रमाणित करता है। उनका मतलब जो भी कार्य को देख करके हम पता चलता है मतलब यही फैलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसमें मतलब जो भी कई प्रकार का जानवर हो गया, वो जानवर को देख करके हमको पता चलता है फैलाना जानवर। तो इसी प्रकार परमेश्वर सबको मतलब देख करके एक एक करके मतलब देख करके उसमें मतलब प्रमाणित करता है। ऐसी नहीं है, परमेश्वर मतलब मनुष्य को भी बनाए, लेकिन मनुष्य को मतलब अपना समानता में अपना स्वरूप में बनाए, और परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए अपना मतलब झुकना पड़ा उनको, और अपना श्वास को हमारे अंदर में दिया। ऐसी कोई मतलब किसी को मतलब ऐसे मतलब परमेश्वर को झुकना पड़ा है या कोई जानवर के अंदर में अपना मतलब श्वास लिया नहीं। तो मैं और आप लोग मतलब कितना परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना चाहिए, हमारे जीवन को देख करके मतलब कितना लोग मतलब जानना चाहिए परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर हमको सबको मतलब क्या है, सब चीज़ का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। क्या जानवर को दिया है क्या है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, अपना मनमानी से चल रहा है, परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दे रहा है, परमेश्वर को वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, उसको आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। उसका कारण से परमेश्वर का क्रोध है, वो यही मतलब महामारी सब कुछ मतलब दुनिया में भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो भी कई लोग मतलब अभी भी मतलब परमेश्वर के साथ में बलवा कर रहा है, परमेश्वर को अनुग्रह को उनका दया को मतलब लोग पहचान नहीं पा रहे, परमेश्वर का प्रेम को लोग पहचान नहीं पा रहे। यही दुख का बात है। और इसमें 5 पॉइंट यही है, अनुग्रह का प्रमाण ईश्वरीय दया है। जैसे सूर्य का उजाला सूर्य को क्या करता है, प्रमाणित करता है, उसको पोषणित करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 12 में, उसका 12 में लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और पति से जीवन बिताएं। बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब कुछ मतलब परमेश्वर को अनुग्रह के कारण मतलब हमको सब कुछ मिल रहा है, हम आज जीवित है। लेकिन दुनिया में देखो लोग मृत्यु भी मांग रहा है, मृत्यु भी नहीं हो रहे लोग का। लेकिन मेरे और मेरे परिवार को परमेश्वर सुस्त चंगा रखा, मेरे कलिसिया का हर एक विश्वासी भाई बहन को सुस्त चंगा रखा, जीवित रखा। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, और परमेश्वर के वचन को हम सुन करके उनके अनुसार हमको जीवन बिताना चाहिए। इसलिए जो लोग मतलब इस वचन को सुन रहा है अपने जीवन में मतलब परिवर्तन हो जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। मैं मेरे जीवन में जो भी गलती गुनाह जो भी कर रहे प्रभु मेरे को तुम माफ़ करिए। मैं आज से आपका वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ दीजिए। इसी प्रकार प्रार्थना करेगा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा। इसलिए पहले पॉइंट हम यही देखा है, विश्वास का प्रमाण क्या है, कर्म में, जैसे पेड़ फलों को प्रमाणित करता है। और दूसरा हम यही देखा है, प्रेम का प्रमाण बलिदान है, जैसे एक काम हृदय से हमको प्रमाणित करता है। और तीसरा शिष्यता का प्रमाण निरंतरता है, जैसे हमारे जीवन को जिससे हम चल रहे हैं हमारा चाल प्रदर्शित करता है, हमारे चाल को देख के हम उनको प्रमाणित करता है। और चौथा है एकता का प्रमाण, फलवंत होना, जैसे बच्चा माता पिता को प्रमाणित करता है। और 5वां अनुग्रह का प्रमाण ईश्वर दिया है, जैसे सूर्य का उजाला सूर्य की घोषणा करता है। और 6वां हम देखेंगे यूहन्ना 15:14, यूहन्ना 15:14, जॉन चैप्टर 15:14 वर्स। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर का मित्र हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा मतलब हमको अधिकार दे रहा है।
तो हम परमेश्वर को मतलब परमेश्वर ने हमको कुछ नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को जो पालन करेगा उसको क्या है, परमेश्वर मित्र बनाएगा, अपना दोस्त बनाएगा है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही पसंद करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया, परमेश्वर का श्वास अपने अंदर में दिया है, तो कितना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है, उनको प्रेम को पहचानना है। परमेश्वर अपना बेटे को हमारे लिए नहीं दिए, दुनिया के लिए नहीं दिया, तो मैं और आप लोगों का स्थिति क्या होता, हम दुनिया में भी जिंदा नहीं रहते हैं। एक कोई सोचते हो अभी मतलब मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं कितना भी पाप कर रहा है, मेरा परमेश्वर अभी मतलब तो दयालु है, लेकिन मेरे जीवन में मेरे परिवार में सब कुछ मतलब सुखी में है। ऐसे लोग सोच के मतलब गलत काम मतलब पाप करते जा रहे, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा है, रस्सी को प्रभु का हाथ में वो रस्सी खींच लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में एशिया में लिखा है, तुम मेरे साथ में मतलब गलबा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मतलब दुनिया में लेकर आया है, परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, उनको श्वास हमारा अंदर में दिया। ये श्वास को मतलब परमेश्वर चाहे तो कभी भी वो अपने पास ले सकता है। फिर हम कोई काम का नहीं है, हम मिट्टी से बनाए वाला हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और नरक में जाएगा। ये सबसे बड़ा यही है, इसको देख कर परमेश्वर को डरना है, परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को भय मानना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मित्रता का प्रमाण संगति है, जैसे हमारी धड़कन हृदय के विषय में मतलब बोलती है, मतलब हमारा हृदय मतलब काम करना बंद हो गया है। मैं आज स्ट्राइक हूँ बोलने से फिर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हृदय काम करना अपना मतलब काम नहीं करेगा, मतलब स्ट्राइक देगा तो क्या हो जाएगा, फिर गया, फिर कोई काम का नहीं है, फिर ऊपर चलेगी। इसलिए क्योंकि कोई भी अंग मतलब सबसे बड़ा यही है, धड़कन मतलब बंद हो गया बोलने से, उसका पल्स मतलब नाड़ी बंद हो गया है, तो फिर कोई काम का है, कोई काम का नहीं, फिर गया, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए यही सोचो, परमेश्वर ने उसको मतलब संभाल कर रखा है हमारे जीवन को, फिर भी लोग प्रभु का साथ में मतलब गलबा कर रहा है, दादागिरी कर रहे हैं, दुख का बात है। इसलिए इसमें भजन में लिखा है, जो आज्ञा तुम्हें देता यदि उसे मानो तो तुम क्या करेगा, मेरा मित्र होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 6वां पॉइंट, मित्रता का प्रमाण संगति में, जैसे हमारी धड़कन हृदय का विषय में बोलती है। इसलिए हमारे धड़कन को, हमारे शरीर का पूरा अंग को संभालने वाला कौन है, हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए वही जीवित परमेश्वर है, जब तक जीवन है तब तक हमको प्रभु का रास्ता में हमको चलते जाना है। और आप इसमें जो लास्ट पॉइंट बता देंगे, पहले यूहन्ना 5:1, पहले यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम ये बात को हम विश्वास रखना है। जैसे नए जन्म का प्रमाण प्रेम, धार्मिकता और विजय है। जैसे कि एक जीवित मनुष्य अपने में से जीवन को प्रमाणित करता है, वो क्या करता है, अपने एक मनुष्य उनके अंदर में जीवन है, तो वो जीवित प्राणी है, वो उसमें उसको देख कर हमको पता चलता है। एक मरने के बाद में उनका मतलब श्वास नहीं चल रहा है, वो मरा हुआ मतलब क्या करता है, हॉस्पिटल में उसका मतलब पल्स नहीं चल रहा है, उनका श्वास नहीं चल रहा है, उनका बीपी सब मतलब बंद हो गया है, धड़कन बंद हो गया, तो क्या हो गया, वो मृत्यु मतलब हो गया बोलते उसको घोषित करता है। इसी प्रकार हम जीवित है, हमारा श्वास चल रहा है, कई लोग मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका मतलब पल्स चल रहा है, उसका श्वास चल रहा है, तो उसमें क्या है, हमको पता चलेगा मतलब अनकॉन्शियस आपके मतलब होश नहीं है, लेकिन वो होश में आ जाए। तो एक मनुष्य को हम देख करके नया जन्म का प्रमाण, एक बच्चा जन्म होता है, उस बच्चे को जन्म होने के समय में वो
बच्चे का मतलब यही है, वो रोते हुए मतलब जन्म होता है। इसलिए नहीं रोने वाला बच्चे को क्या करता है, थोड़े से चिमड़ देता है, क्योंकि अब नेचुरल मालूम है ना मेरे को। तो वो क्या करता है, उसी में पता चलते हो बच्चे क्या है, जीवित है। तो उसमें मतलब वो जीवित करके हम उसमें घोषित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में मतलब हमको देख कर पता चलता है, जैसे कि एक जीवित मनुष्य अपने में से जीवन को क्या करता है, प्रमाणित करता है। लेकिन कई लोग अभी भी मतलब उनके जीवन में जिंदा तो है, लेकिन आलमी जीवन में मरा हुआ लाश, आलमी जीवन में मरा हुआ लाश है। जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है वो मरा हुआ, आलमी जीवन में मरा हुआ लाश। इसलिए हमारा प्रार्थना जीवन को हमको आगे बढ़ाना है, परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर में रखना है, और प्रार्थना दुआ संगति में जाएगा तो आलमी जीवन में वो क्या है, जिंदा मनुष्य है। इसलिए सातों पॉइंट यही है, नया जन्म का प्रमाण प्रेम, धार्मिकता और विजय है। इसमें जैसे कि एक जीवित मनुष्य अपने में से जीवन को क्या करता है, प्रमाणित करता है। आइए हम देखेंगे मसीह में बने रहने का प्रमाण क्या है। मसीह में बने रहने का प्रमाण क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए ना। मसीह में हम बने रह रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है, उनका प्रूफ क्या है, उसमें हम देखेंगे। पहले ये तो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, सब लोग पॉइंट लिख करके रखना, फिर मैं पूछेंगी, ठीक है, जो सुनने वाला सब लोग। इसमें हम देखेंगे पहले यूहन्ना 3:6, पहले यूहन्ना 3:6, 3:6, 1 John chapter 3:6 वर्ड्स। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप नहीं करता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह क्या करता है, नहीं पाप नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु में जो बने रहता है, स्थिर रहता है, उसका वजन उसका अंदर में रहता है, वो कभी पाप नहीं करेगा। इसलिए वचन संहिता 119:11 में लिखा है, मैं तो क्या है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में रहेगा तो हम पाप नहीं करेगा। इसमें यही है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। कितना बड़ा बात है। मतलब जो पाप करता है मतलब प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह कौन है तक उसको नहीं मालूम, उसके कारण से वो पाप करते जा रहा है। मैं बोल रही हूँ मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह मतलब मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम अभी तक नहीं जाना है, क्योंकि तुम पाप का साथ में दोस्ती है, संसार रीति में चलते हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसमें पहले यूहन्ना उसका 2:15 से पढ़ेगा तो हम देखेंगे हैं, तुम मतलब शरीर की रीति में मतलब शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में सब फंसा हुआ है, संसारिक अभिलाषा में फंसा हुआ है, अभी भी तुम पाप कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पाप नहीं करता है, जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। मतलब जो पाप नहीं करता है वही परमेश्वर में बना रहता है, उसमें स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह स्वभाव में पाप नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे पहले यूहन्ना 3:24, पहले यूहन्ना 3:24, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हाँ, जो परमेश्वर में, मैं प्रभु में बना रहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, जो बोल रहा है ना, वो परमेश्वर को जो आज्ञा को जो पालन करता है वही बने रहता है। परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में जितना भी आज्ञा दी उसमें यही नहीं है एक ही आज्ञा पालन करिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को आज्ञा को पालन करेगा, जो परमेश्वर का मार्गों पर चलेगा वो धन्य है, जो धन्य है। उसमें यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है, पढ़िए।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं करके बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा तब परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रभु जानेगा, उसमें प्रमाणित करते हैं। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है तुम मतलब परमेश्वर को मतलब प्रेम नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की आज्ञा का पालन, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है वह परमेश्वर में बने रहता है। सीधा से सीधा मतलब परमेश्वर के वचन में मतलब कोई मिलावट करके हमको बोलना ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो ही हमको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मतलब एक भी मतलब मात्रा आगे पीछे हम कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन कई लोग क्या करता है, परमेश्वर के वचन को गलत रीति से मतलब शिक्षा देता है। हमको नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वही हमको लोगों को सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा का पालन, जो उसकी आज्ञा को पालन करता है वही परमेश्वर में बना रहता है। तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना 15:5 15 गई जॉन चैप्टर 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर में बने रहता है वही फल लाता है। कौन सा फल के बारे में हम बता रहे हैं? अंगूर सेब उसके बारे में नहीं है, आत्मा के बारे में है। जो मतलब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना करके है आत्मा को मतलब लोगों को प्रभु के पास जो लेकर आता है वही आत्मा का फल। क्योंकि प्रभु में बने नहीं रहेगा है, परमेश्वर का वचन उसका अंदर में नहीं है, वो कहाँ से मतलब फल लाएगा, आत्मा को ला पाएगा नहीं। मतलब जो प्रभु में मतलब स्थिर है, प्रभु में बने हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है लिखा है वही मतलब उसको मानेगा और उसका अनुसार क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएगा, अपना गवाही को बताएगा, लोग को प्रभु के पास में लेकर आएगा। इसलिए तीसरा है फल लाता, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। फल लाने के बाद भी वो फल भी क्या करना है, बने रहना, स्थिर रहना है। हम तो एक बार मतलब सुसमाचार को सुना दिया, कई लोग मतलब उसको फिर भूल जाता है, उसको मतलब बार बार उसके पास जाकर तो मतलब उनको वचन को सिखा कर प्रभु के पास में लाना है और वो मतलब प्रभु में बने रहना है, स्थिर रहना है। और जब तक वो जीवन है तब तक वो प्रभु में स्थिर रहेंगे, तब वो मतलब हमारे जीवन में भी आशीष होगा, उनके जीवन में भी आशीष होगा। ऐसे नहीं है एक बार मतलब कई लोग मतलब ये होता है प्रभु के पास एक बार आ गया है, मेरे सब समस्या ठीक हो गया है, परिस्थिति ठीक हो गया है, मेरे बीमारी से चंगा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर पुराना जीवन में चले नहीं। और ऐसी सोचने वालों को मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसे लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उद्धार पा लिया, प्रभु का रास्ता में मतलब चल रहे हैं और उसके बाद अपना परिस्थिति सब कुछ ठीक होने के बाद फिर पुराने जीवन में जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह को दूसरा क्रूस में चढ़ाए। परमेश्वर का वचन इब्रानी की पत्री उसमें 6 में मतलब 6 का मतलब पढ़ना, उसमें 6 में पूरा कुछ लिखा हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद फिर दोबारा मतलब विश्वास में पीछे जाए तो हमारे जीवन में क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको मतलब एक बार प्रभु यीशु मसीह को ध्यान दिया है और प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में जब तक जीवन है तब तक प्रभु के रास्ता में हमको चलना है। और इसमें यही है, तीसरा पॉइंट यही है, फल लाना। फल लाता है जो मुझ में बना रहता है, इसमें प्रभु में बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलेगा। इसलिए उसका उस वचन में लिखा है प्रभु से मतलब प्रभु यीशु मसीह मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तू अपना बुद्धि चलाएगा, अपने दिमाग चलाएंगे, अपने इच्छा से तुम चलेगा, तुम्हारे जीवन में कोई सफलता नहीं होगा। तुम्हारा हर कार्य मतलब जो भी काम करेगा प्रभु से अलग होकर तो सब कुछ मतलब नष्ट ही नष्ट हो, नुकसान ही होगा, कोई आशीष नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर में आपको क्या करना है, जो बने रहेगा वही मतलब फल लाता है, फलवंत हो जाता है। इसलिए चौथा वचन हम देखेंगे
पहले यूहन्ना 2:10 में भी लिखा है, 4:13 में भी लिखा है, पढ़िए। पहले यूहन्ना 2:10 में क्या लिखा, पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह क्या है, ज्योति में बना रहता है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। मतलब प्रभु में हम बने रहेंगे तो एक दूसरे से हम क्या करेगा, प्रेम करेगा। ऐसी मतलब अपना भाई से प्रेम है तो खाली अपना भाई अपने परिवार से प्रेम करना है क्या? कलीसिया में मतलब एक दूसरे लोग क्या है, भाई और बहन है। तो हम ऐसी मतलब उसमें मतलब पता चलता है, हमारे प्रेम से पता चलता है हम प्रभु में बने हैं, प्रभु में स्थिर है, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में है। कई लोग यही सोचता है गरीब लोग से बात नहीं करें, जिसके पास में मतलब कुछ भी नहीं है, गरीब है तो उसके पास में जाएगा नहीं, न जय मसीह नहीं बोलेगा, उससे कुछ बात भी नहीं करे। इसी प्रकार नहीं है हमारा मतलब प्रेम को मतलब लोग जानना चाहिए। कोई भी कलीसिया में एक नया लोग आ गया है, उनके पास जाना है, कैसे बहन भाई है तो भाई आपस में मतलब कैसे भाई, इसी प्रकार हमको क्या करना है, उससे बात करना है। हमारा प्रेम को देख के वो क्या करेगा, उसके जीवन में बहुत खुशी होगा, आनंद होगा, उनका जीवन प्रभु की ओर खींच लेगा। सचमुच है, मैं कितना दुख के साथ मैं कलीसिया में गया तो मेरे को देखो मेरे लिए मतलब तस्वीर दिया है, परमेश्वर कोई बात नहीं है बहन, कोई बात नहीं भाई, मैं आपके लिए आपका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करेंगे तो आपका समस्या सब कुछ समाधान हो जाए। मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं करने वाला प्रभु है, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा। तो आपको क्या परेशानी बताइए तो वो बताएगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में शांति होगा, खुशी होगा, वो प्रभु के पास आएगा, उद्धार पाएगा। उससे बड़े हमको क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है एक दूसरे से प्रेम करना। जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में बना रहता है। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर में है। क्योंकि गलातिया 2:20 में लिखा है, मैं जो दिन प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उस दिन मैं नहीं रहा, मैं निर्मला नहीं रहा, मैं अभी क्या है, मेरे अंदर में कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो मसीह हमारा अंदर में है तो वही दिखना चाहिए, हमको देखेगा तो मसीह को मतलब देखना चाहिए। हमारा अंदर से, हमारे स्वभाव से, हमारे बातचीत से मतलब उसका अंदर में क्या होना चाहिए, ये सचमुच है कि मसीह का प्रभु दास और दास। तो इसी में हम देख लेगा एक दूसरे से प्रेम, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है और ज्योति में बना रहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। इसी में कौन जानेगा, हम प्रभु में बने रहता है, तो इसमें पता चलता है हमारा प्रेम से। और हम देखेंगे इसका 4:13 में भी लिखा है, उसमें क्या पढ़ेगा बेटा? पहले हम जानते हैं, हाँ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम 5वां हम देखेंगे पहले यूहन्ना 2:6, पहले यूहन्ना 2:6, पहले 1 जॉन चैप्टर 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महत्वपूर्ण वचन है। मतलब हम बोलते हैं मतलब हम प्रभु को जान लिया है, इसमें ये लिखा है जो कहते हैं कि मैं उसमें बना रहता है तो वह स्वयं भी वैसा ही मतलब चले जैसे कि वह चलता था। कौन चल रहे थे? मनुष्य। कोई मनुष्य के बारे में बोले, प्रभु यीशु मसीह का, उसको हम फॉलो करिए। कलीसिया में कई प्रकार के लोग आएंगे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो ऐसे है, ये ऐसे, ये नहीं है। हम किसी को देखना नहीं है, केवल हम प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मतलब चल रहे, उनका स्वभाव कैसे है, वो अपना आप को मतलब कुछ भी नहीं समझा, इतना तकलीफ मेरे और आप लोगों ने सह लिया है, अपने सारे दुखों को, अपने सारे बीमारियों को, सारे श्राप को लेकर वो उसमें चढ़ गया। उसका मतलब चाल मतलब चलेंगे तब हम बोल सकते हैं हम प्रभु में बने, और मेरा परमेश्वर जानेगा। इसलिए इसमें ये लिखा है जो कोई बात कहता है कि मैं उसमें बना रहता है, उसे ये चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता है।
उसमें एक वचन लिखा है पहले पत्रोस, उसमें सब लोग पढ़िए, मतलब मैं जो रेफरेंस बता रही है लिख कर रखिएगा। पहले पत्रोस 2 का 22 से 24 तक, पहले पत्रोस 2 का 22 से 24 तक, पहले पत्रोस 2 का 22 से 24 तक। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चाल के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पूरा उसमें लिखा है। क्योंकि उसको कितना लोग गाली दिया, वो चुपचाप रहा, तो एक शब्द नहीं बोला, उसका मुंह में थूका है, उसको मतलब कितना 39 कोड़ा मारा, सब कुछ मतलब मेरे और आप लोगों के लिए सहाय लिया। वो प्रभु यीशु मसीह का मतलब देखना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। फिलिपियो 2 का 5 में क्या लिखा पढ़िएगा, फिलिपियो 2 का 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। नीचे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें पूरा प्रभु यीशु मसीह स्वभाव पूरा लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो, मतलब इसी प्रकार हमारा स्वभाव हमारे अंदर में होना है। हम मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का बेटी है, मसीह लिखने से हो गया क्या है? हमारे जीवन में हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। हम पहले भी गाली दे रहे थे, अभी भी गाली दे रहे हैं, पहले भी हम पूरा गुड़ाकू कर रहे हैं, अभी भी गुड़ाकू कर रहे हैं, पहले भी हम लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन है? हम प्रभु यीशु मसीह का चाल चल रहा है? तो अपने आप को हम जानिए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास भी आ रहे हैं, प्रपोज भी ले रहे हैं, सब कुछ है। अभी भी हम गुटखा बंद नहीं किया, दारू मतलब बंद नहीं किया है। मेरे कलीसिया में कई प्रभु मतलब लोग हैं, मेरे को मालूम है, मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहते, प्रभु सबका नाम जान रहा है। इसलिए हमारे जीवन में अभी देखो इतना परेशानी, इतना दुख का घड़ी हमारे पास आए, क्यों? ये सच्चाई को जानने के बाद भी लोग अभी तक मन गिरा कर प्रभु के पास मतलब नहीं आया है, अभी भी प्रभु का वचन के आधार पर नहीं चल रहा है। कई लोग अपने मनमर्जी से चल रहे हैं, इसके कारण से परमेश्वर क्रोध है। इसलिए अभी क्या करना है, अपने व्यक्ति गुनाह को प्रभु के सामने मान लो, क्योंकि नीति वचन 28 का 13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा कर रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध को प्रभु के सामने मान लेगा, छोड़ भी देगा, उनके ऊपर परमेश्वर दया की जाएगा। लेकिन हम कितना लोग मतलब कई लोग मतलब अभी भी मतलब अंदर में रखा है सब कुछ है। तो प्रभु ये देख रहा है, आज सुधर जाएगा, कल सुधरेगा बोलते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वैसे चले जैसे मसीह चला है। जो कहता है कि मैं उसमें बना हूँ, तो इसमें पता चलेगा। और 5 को यही लिखिए, वैसा चले जैसा मसीह चला है। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो वह स्वयं भी वैसा ही चले। कितना बड़ा बात। मेरे को आप लोगों को इस वचन के आधार पर अपने आप को समर्पण करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का मतलब स्वभाव हमारे अंदर में होना है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन मतलब पूरा पवित्रताई के साथ में अपने जीवन को बिताना है, अपना चाल चलन पूरा पवित्र बनना है। बोलने में, चाल चलन में, हर चीज़ में हमारा अंदर से मतलब मसीह को दिखना चाहिए। हम एक प्रभु का मतलब दास और दासी, हम प्रभु का बेटा और बेटी करके लोग मतलब देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में यही प्रार्थना करिए, और इसलिए यही प्रार्थना करना। पहले थिस्सलुनीके 5 का 23 में भी यही वचन लिखा है, प्रभु से यही प्रार्थना कर, प्रभु मेरा शरीर और प्राण आत्मा को पवित्र और निर्दोष देखिए। कब तक? प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमको जा सकते। और हम देखेंगे चैप्टर पॉइंट यूहन्ना 8 का 21, यूहन्ना 8 का 21। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ यूहन्ना 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
चेले हैं करके बोलने से नहीं होगा। हम परमेश्वर के भजन में हमको बने रहना, स्थिर रहना, परमेश्वर का भजन हमारे अंदर में रहना है, परमेश्वर में हमको बने रहना है। तब हम क्या करेगा, मसीह के भजन में बने रहेगा, तब उसका हम चेला ठहरेगा। मसीह के भजन में बने रहना, यदि तुम मेरे भजन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, नहीं तो तुम चेला नहीं ठहरोगे। हमारा अंदर में परमेश्वर का भजन नहीं है, हम परमेश्वर का भजन के आधार पर नहीं चलेगा, हम परमेश्वर का भजन को महत्व नहीं दे रहा है, तो हम कैसे उनको चेला ठहरोगे, बनेगा कैसे। तो इसलिए हमको यही प्रार्थना करना, प्रभु आपका भजन के आधार पर मेरे को चलने के लिए मेरे को सत्य सामर्थ्य, आपके भजन में मेरे को स्थिर रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य। हमारा सब कुछ परमेश्वर का भजन है, परमेश्वर का भजन ही है परमेश्वर। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भजन में कितना परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व परमेश्वर का भजन को दिया है। इसलिए परमेश्वर का भजन को सुनने का द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में सब उद्धार, सब कुछ इसमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई ना कोई परमेश्वर का दास हो गए, दासी हो गए, आप लोगों के पास में आकर के परमेश्वर के भजन को सुनाया, उसको सुन करके आप लोग विश्वास किया, आप लोगों को उद्धार हुआ। ऐसे ये नहीं बोल सकते मैं अपने मन से आ गया, कोई ऐसे भी नहीं आ सकता। परमेश्वर का भजन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास क्या करता है, रोमियो 10:17 में लिखा है। तो इसलिए परमेश्वर को भजन को सुनना है, हमारे विश्वास को क्या करेगा, बढ़ेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन कई लोग परमेश्वर को भजन को कलीसिया में भी आने का समय परमेश्वर को भजन को सुनने का समय सोचते रहता है। परमेश्वर के भजन को सुनने के लिए लोग के जीवन में कोई समर्पण नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई प्यासा नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर की इसमें लिखा है 6वां पॉइंट है, मसीह के भजन में हमको क्या करना है, बने रहना है। मसीह के भजन में बने रहना, यदि तुम मेरे भजन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेहरे ठहरोगे। और आखिरी हम पॉइंट पढ़ेंगे 7वां, 1 यूहन्ना 2:24। 1 यूहन्ना 2:24। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बने रहोगे और तुम पुत्र में बने रहोगे, तो इसलिए हम परमेश्वर के सच्चाई में विश्वास योग्यता के साथ में हमको क्या करना है, बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर का भजन में हम बने रहेंगे तब हम हमारे जीवन में विश्वास योग्यता आएगा। क्योंकि परमेश्वर का भजन हम लोग क्या करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे अंदर में हम परमेश्वर का भजन को सुनेगा तब होगा। क्योंकि परमेश्वर का भजन में जितना भी उनका दास होता, मौसा हो गए, ये लोग सब कुछ विश्वास योग्यता के साथ में अपना प्रभु ने जो सेवा दिया है सेवा को पूरा किया है। हम हमारे जीवन में अभी मैं बीच में क्या बोलते हैं, सच्चाई के बारे में प्रचार किया है। हमारे अंदर में सच्चाई कैसे होगा, परमेश्वर के भजन को सुनेगा तब हमारे अंदर में विश्वास बढ़ेगा, तो हम सच्चाई के साथ में ईमानदार के साथ प्रभु का कार्य करेगा। परमेश्वर ने जो भी छोटा से छोटा भी कार्य किया है उसमें हमको क्या करना है, हमको सच्चाई के साथ विश्वास योग्यता के साथ उसमें हमको बने रहना है। तब वो परमेश्वर जानेगा ये मेरा बेटा और बेटी मेरे मुझ में बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु में बना रहने का कितना पॉइंट में बता दिया। 7 मसीह में बने रहने का प्रमाण, क्या प्रमाण है, पहले का मैं बता दे रही हूँ, पाप नहीं करता है और जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। दूसरा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, जो उसकी आज्ञा को पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है। और तीसरा फल लाता है, जो मुझ में बना रहता है, प्रभु में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। और चौथा है एक दूसरे से प्रेम करता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में बना रहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम प्रभु में बने रहता है। और 5वां पॉइंट यही है, वैसा चले जैसे मसीह चला है। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता है तो वह स्वयं वैसा ही मसीह के जैसे चाल चले। और 6वां है मसीह के भजन में बने रहना। यदि तुम मेरे भजन में मसीह में बने रहेगा, भजन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेहरे लाओगे। 7वां पॉइंट है
परमेश्वर की सच्चाई में विश्वास योग्यता के साथ में रहेंगे तो प्रभु में हम बने रहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमको आज के वचन के सामने अपने आप को क्या समर्पण करिए। प्रभु मैं आप में बने रहने के लिए, आपका वचन मेरे अंदर में बने रहने के लिए तू सहायता मदद कर। आपका एक एक वचन, आज का एक एक वचन मेरा हृदय के पटिया में अधियाय से बस न पाए। अपने आप को समर्पण करिए, आज के वचन के सामने समर्पण करिए। प्रभु आज का वचन मेरे लिए, आज के वचन से तुम मुझसे बोल और बातचीत कर प्रभु। आज के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य। आप पिता परमेश्वर मेरे अंदर का कमी को तू बताए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। मेरा अंदर का कमी को तू दूर कर। और पिता परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तकलीफ है, पूरे रीत से मेरे से तू दूर करिए पिता। आपका वचन के अनुसार चलने के लिए यीशु पापा आपका स्वभाव मेरे अंदर में होना पाए। आप जैसे चल रहे थे यीशु पापा, इसी प्रकार आपका चाल के जैसे मेरे को चलने के लिए मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य पिता। पिता आज सब लोग अपना मुंह खोल के बोलिए ग्लोरी सुनियो राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। ग्लोरी टू और धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आप पिता परमेश्वर हालेलुया। आज परमेश्वर जितना लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे पिता, हर लोग के जीवन में पिता परमेश्वर तेरा अवलंबन आशीष होना पाए। पिता परमेश्वर हर एक लोग को चुन ले पिता, हर एक लोग को ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतरना पाए। आपका वचन ही परमेश्वर है पिता। आप पिता परमेश्वर आज का वचन के सामने अपने आप को समर्पण करना पाए। आज का वचन के सामने अपने आप को घुटना टेकना पाए। आज का वचन के सामने आंसू बहाना पाए पिता। ऐसी तो सहायता मदद कर प्रभु। लोग इसको राज धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर को सहायता कर। आज का वचन के द्वारा लोग के जीवन में परिवर्तन होना पाए। आज का वचन के सामने पिता परमेश्वर लोग के जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना बढ़ना पाए, संगति बढ़ना पाए। आपका एक एक वचन के अनुसार चलने के लिए सत्य के सामर्थ्य पिता परमेश्वर हालेलुया। आप पिता परमेश्वर आज के एक एक वचन को परमेश्वर हालेलुया आप परमेश्वर लोग के जीवन में कार्य करना पाए। हर एक लोगों में आपका हाथ में संदेश पापा। इतना लोग प्रभु आज के वचन को सुनेगा पिता, उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में आप परमेश्वर अवलंबन आशीष होना पाए। आप पिता हर एक लोगों में आपका हाथ में समझे, प्रार्थना सुनिए, उतरते से धन्यवाद करते। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान के सुनो पिताजी, आमीन। और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज सुना वचन का साथ हर एक लोग का साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन।